नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन सच कहूं तो एक बेहद दिलचस्प बायोलॉजिकल मिस्ट्री को सुलझाने वाले हैं। ये एक ऐसी मिस्ट्री है ना जो सचमुच हमारे सिर के ठीक ऊपर चल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस की, यानी पुरुषों में बालों के झड़ने की। ये कोई मामूली सी रोजमर्रा की बात नहीं है। इसके पीछे एक पूरा का पूरा विज्ञान है, एक प्रॉपर सिस्टम काम कर रहा है। तो चलिए एक डिटेक्टिव की तरह इस बायोलॉजिकल रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर सिर के कुछ बहुत ही खास हिस्सों से ही बाल गायब क्यों होते हैं। मतलब आपने नोटिस किया होगा कि बाल हमेशा सामने के हिस्से से या किनारों से ही झड़ना शुरू होते हैं, है ना। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे हमारे शरीर की एक बहुत ही सोची समझी बायोलॉजिकल मशीनरी काम कर रही है। विज्ञान की दुनिया में बालों के इस तरह से झड़ने को एक भारी भरकम नाम दिया गया है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। अब इस नाम को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इसमें जो पहला शब्द है ना, एंड्रोजन, बस यही हमारी इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहला और सबसे बड़ा सुराग है। बायोलॉजी में जहां भी एंड्रोजन शब्द आ जाए, समझ लीजिए उसका सीधा कनेक्शन मेल बायोलॉजी से है। तो ये नाम ही खुद चीख चीख कर बता रहा है कि पूरी कहानी का लिंक हमारे अंदरूनी हार्मोन से जुड़ा है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कोई इंसान इस टॉपिक को इतनी गहराई से समझा रहा है तो पक्का वो खुद भी गंजेपन से परेशान होगा। लेकिन यार, विज्ञान को पढ़ाना और उस स्थिति से खुद गुजरना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि अगर कोई HIV या एटम बॉम्ब के बारे में पढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने खुद उस बीमारी को झेला है या वो बम फटते हुए देखा है। नॉलेज होना एक बात है और उसका शिकार होना बिल्कुल अलग बात। तो चलिए अब इस मिस्ट्री के अगले पड़ाव पर चलते हैं। इस पूरी कहानी का मुख्य शिकार आखिर है कौन? आइए बात करते हैं केराटिन और हमारे हेयर फॉलिकल की। देखिए, जब हम बालों की बात करते हैं ना, तो जो हिस्सा हमें बाहर दिखता है वो है हेयर शाफ्ट, और जो त्वचा के नीचे की जड़ है वो है हेयर फॉलिकल। लेकिन असली शिकार बाहर वाला बाल नहीं है, बल्कि उसके अंदर मौजूद एक बहुत ही खास प्रोटीन है जिसे हम केराटिन कहते हैं। हमारे बाल और नाखून दोनों इसी फाइब्रस प्रोटीन से बने होते हैं। और ये कोई आम चीज नहीं है। ये केराटिन अविश्वसनीय रूप से मजबूत और टिकाऊ होता है। इतना टिकाऊ कि इंसान की मृत्यु के बरसों बाद भी ये केराटिन बिल्कुल सुरक्षित रहता है। अब इसकी मजबूती को समझने के लिए एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए रात के 2:30 बजे आपको सच में कोई भूत छत से उल्टा लटका हुआ दिख जाए, तो साइंस के हिसाब से डरने के बजाय उसका केराटिन टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद भी केराटिन खत्म नहीं होता। इसलिए लॉजिकली उस असली भूत के नाखून बहुत लंबे होने चाहिए। अगर उस भूत के नाखून एकदम कटे हुए और सेट है तो भाई वो कोई भूत वूत नहीं है और उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ना चाहिए। मतलब साइंस के हिसाब से भूतों को भी तो केराटिन के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ना। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि शिकार तो हमें मिल गया, लेकिन अब एंट्री होती है असली खलनायक की। तो चलिए देखते हैं कि DHT नाम का ये विलेन कैसे हमला करता है। आइए इस पूरे हमले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। होता क्या है कि एक खास उम्र के बाद शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगता है। फिर ये हार्मोन अपना रूप बदल लेता है और बन जाता है DHT, यानी डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब ये नया विलेन यानी DHT खून के जरिए सफर करता हुआ सीधे बालों की जड़ों तक पहुंच जाता है। बालों की जड़ों में एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स या AR नाम के खास ताले लगे होते हैं। ये DHT जाकर सीधे उन रिसेप्टर्स से चिपक जाता है। जैसे ही ये जुड़ता है, रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और बालों के अंदर मौजूद उस मजबूत केराटिन प्रोटीन को सचमुच लात मारकर बाहर निकाल फेंकता है। अब आप ही सोचिए, जब बाल के अंदर उसका मेन बेस यानी केराटिन ही नहीं बचेगा तो बाल तो अपना वजूद खो ही देगा ना, और फिर वो हमेशा के लिए गिर जाता है। लेकिन रुकिए, हर अच्छी मिस्ट्री की तरह इस कहानी में भी कुछ बहुत बड़े प्लॉट ट्विस्ट हैं। क्या वजह है कि कुछ लोग और सिर के कुछ हिस्से इस केराटिन वाले हमले से बच जाते हैं? आइए समझते हैं। तो यहाँ जो सबसे अहम बात है वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करती है। हमें अक्सर लगता है कि बालों को गिराने वाला ये जीन सिर्फ पुरुषों के Y क्रोमोसोम पर होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंस बताता है कि ये जीन X क्रोमोसोम पर होता है, जो महिलाओं और पुरुषों दोनों में बिल्कुल समान रूप से मौजूद है। अब सवाल ये है कि फिर महिलाओं के बाल इस तरह से क्यों नहीं झड़ते? वो इसलिए क्योंकि उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल पुरुषों के मुकाबले काफी कम होता है, और इसी कम लेवल की वजह से बालों को नुकसान पहुंचाने वाला वो ट्रिगर कभी एक्टिवेट ही नहीं हो पाता।
दूसरा बड़ा ट्विस्ट जुड़ा है हमारे सिर के पिछले हिस्से से। हमारी खोपड़ी के पीछे जो नीचे की हड्डी होती है ना, उसे ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब बाल झड़ते हैं तो वो सिर के पिछले के इस हिस्से से कभी गायब नहीं होते। और सबसे बड़ा रहस्य पता है क्या है? इस जगह के बालों की जड़ों में भी वो एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स कूट कूट कर भरे होते हैं। फिर भी ये बाल डीएचटी के हमले के आगे बिल्कुल नहीं झुकते और पूरी डिठाई से मजबूती के साथ टिके रहते हैं। और ये एक बहुत ही कमाल की बात को बड़ी ही खूबसूरती से समझाता है। इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 3 भाई हैं, 2 भाइयों को डायबिटीज है लेकिन तीसरे को नहीं है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि तीसरे भाई की बॉडी में वो जीन है ही नहीं। जीन तो वहां मौजूद है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुआ है, मतलब उसने अपना असर नहीं दिखाया है। बिल्कुल यही चीज ऑक्सीपिटल बोन वाले बालों के साथ होती है। जीन और रिसेप्टर तो वहां है, लेकिन वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और इसी वजह से वो बाल झड़ने से साफ बच निकलते हैं। तो फाइनली सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो क्या साइंस इस जीन के एक्सप्रेस होने को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है? आज के समय में बायोटेक्नोलॉजी इसी बात पर दिन रात रिसर्च कर रही है। वैज्ञानिक इस जीन के असर दिखाने की उस पूरे प्रोसेस को ही जड़ से रोकने में लगे हुए हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो क्या होगा? क्या हम हमेशा के लिए बालों के झड़ने को रोक पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में साइंस और तकनीक के फ्यूचर को बेहद रोमांचक बना देता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले समय में बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए और क्या-क्या चमत्कार लेकर आने वाली है।